अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज से रिलेटेड वीडियो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन उसी पर हम लोग एक और वीडियो बना रहे क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक नहीं है कि इसे आप एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकें। और आज जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ गिवन होगा और आप उस ग्राफ से ये बताना होगा आपको कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है। देखिए, आपके पास 3 ग्राफ है। अब इन तीनों ग्राफ को बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट ग्राफ है, इसमें डोमेन और रेंज निकालना है। इस ग्राफ को देखकर तो आपको पता है कि डोमेन का मतलब है x और रेंज का मतलब हो जाएगा y। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की यहाँ पे कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो x में, इस ग्राफ को देखते हुए देखेंगे मिनिमम वैल्यू x में क्या आ रही है, वो आ रही है -7। x का ग्राफ मिनिमम पीछे की तरफ -7 तक जा रहा है और आगे की तरफ अगर आप इसमें पॉजिटिव में देखें तो ये 8 तक जा रहा है। तो ये इसकी डोमेन है। और यहाँ पे आप इसमें देखें कि ये कलर्ड हुए हैं, फिल हुए हैं। इसका मतलब है ये इंक्लूड है, ये पॉइंट भी इंक्लूड है, ये वैल्यू भी इंक्लूड है। तो इसकी डोमेन आप लिखेंगे -7 से 8। फिर जब आप बात करेंगे रेंज की, तो रेंज में वाई एक्सिस को आप देखेंगे और वाई एक्सिस में मिनिमम वैल्यू पे आप जाएंगे और मिनिमम वैल्यू है -4 और मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे वो है 8 और ये भी फिल्ड है। इसका मतलब है इसकी रेंज आपके पास होगी -4 से 8। -4 से ये स्टार्ट हो रहा है और 8 तक ये जा रहा है। ठीक है, अब आप दूसरे ग्राफ की तरफ आ जाए। दूसरे ग्राफ में आप देख रहे हैं एक सेमी सर्कल आप कह सकते हैं, जो -4 से 4 तक जा रहा है और ये इसकी x की वैल्यू है -4 से 4। अब -4 से जब आप 4 की तरफ जाएंगे तो इसकी डोमेन आपके पास हो जाएगी -4 से 4। लेकिन आप देखें यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है वो स्मॉल ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है, -4 भी इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है। और इसकी जब रेंज की बात होगी तो इसकी रेंज देखें, मिनिमम रेंज है 0 और मैक्सिमम रेंज है आपके पास 4। अब यहाँ पर रेंज में 0 और 4। अब 4 पे क्योंकि क्लोज इंटरवल बन रहा होगा आपके ख्याल में, क्योंकि ये जो ऊपर 4 है वो आपके पास इंक्लूड है। यहाँ पे जो 4 है वो इंक्लूड है और जबकि यहाँ पर ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप -4 पे क्या आंसर आ रहा है, 0। और -4 पे 0 आ रहा है, लेकिन -4 तो आप पुट ही नहीं कर सकते। जब -4 पुट ही नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पे 0 आंसर भी नहीं आ रहा होगा। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इससे परेशान नहीं हो जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की डोमेन जो है वो आपके पास होगी -9 से 7। क्यों? क्योंकि ये -9 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम ये 7 तक जा रहा है। और इसी तरह इसकी रेंज में आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू है 7 और मैक्सिमम वैल्यू है 7। ठीक है, तो आप इसको मिनिमम वैल्यू -7 और मैक्सिमम वैल्यू 7। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये अब फंक्शन के थ्रू आपको फाइंड करना है। तो फंक्शन कौन से आपके पास, f(x) = 2/x² - 4। अब आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डोमेन जब आप लोग निकाल रहे होंगे तो डोमेन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रैक्शन की वैल्यू में, तो डोमेन में हम लोग ये देखते हैं कि फ्रैक्शन में कभी डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर x² - 4 डिनोमिनेटर में लिखा है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि x² - 4 में मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि वो 0 हो जाए।
तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, -4 0 हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तब भी 2 का स्क्वायर 4 -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये 0 हो रहा है, इसलिए इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, कर्ली ब्रैकेट आप डालेंगे +-2। ये जो ब्रैकेट है वो इसलिए यूज़ की जाती है जब पर्टिकुलर आप कोई 1 या 2 नंबर्स को माइनस करना चाह रहे। ये किसी इंटरवल के लिए कभी यूज़ नहीं हो सकती। ये जो ब्रैकेट है ये किसी पर्टिकुलर 1 या 2 नंबर के लिए आप यूज़ करते हैं कि सारे ऑल रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर पुट नहीं कर सकते। सर क्यों पुट नहीं कर सकते? क्योंकि इनको पुट करने में डिवाइड पे 0 आ जाएगा और 0 फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और रेंज की जब आप बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमिनेटर के अंदर कांस्टेंट नंबर हो, यानी यहाँ पर देखें यहाँ पर वैल्यू है 2, अगर ये नंबर कांस्टेंट है तो इसकी रेंज में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ऑल रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन की खुद डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, देन मेरे आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसकी डोमेन में मसला ये है कि आप x की वैल्यू -3 और 3 के दरमियान में ही रख सकेंगे। -3 और 3, यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट यूज़ की है वो स्क्वायर ब्रैकेट है और इसका मतलब ये होता है ये क्लोज ब्रैकेट है। फंक्शन की टर्म में आप इसे क्लोज ब्रैकेट कहेंगे कि ये आपके पास फंक्शन में आप पुट वैल्यू कर सकते हैं। -3 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा और 3 पुट करने पे भी 9 - 9 0 हो जाएगा। -3 से इसको स्टार्ट करें और 3 तक एंड कर दें। आप इस फंक्शन को अगर चेक करना चाहें तो मेन्यू प्रेस करने के बाद 9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें फंक्शन पुट करना है तो स्क्वायर रूट 9 - x² और इंटर करेंगे। यहाँ पे इसको देखें -10 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ और 10 पे इसको एंड करता हूँ, स्टेप 1 का रखता हूँ। देखिए सब वैल्यूज़ पे एरर आ रहा है, सिर्फ -3 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा और फिर एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों एरर आ रहा है सर? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 या 5 या 6 पुट करूँगा, 6 का स्क्वायर 36, 9 - 36 तो माइनस आ रहा है, तो स्क्वायर रूट में माइनस कभी नहीं आना चाहिए। अगर माइनस आएगा तो आपका आंसर आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा। इसी तरह से अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज बहुत छोटी है, मिनिमम वैल्यू 0 है कि मिनिमम आप जब 3 या -3 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 9 आ रहा है और 9 का रूट कितना होता है 3, तो इसलिए इसकी रेंज बहुत छोटी होगी। पार्ट नंबर 3 में एक फंक्शन है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 2/3x - 2। इस फंक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें कोई मसला नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर किसी भी आंसर में कोई मसला इसलिए नहीं आ रहा कि मोड आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से कोई इशू हो। तो ऑल रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं और जब रेंज की बात आएगी तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज जा सकती है। इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन इंटरवल लगानी और जो 0 से स्टार्ट कर लेना है इसको। फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसका पेपर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो बच्चे करना चाहें वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।